पुलिस से फेस नहीं कर सकते हैं, पर कुछ ऐसा कदम उठाते जो सरकार के लिए एक सबक हो जाए। टारगेट था कि सवेरे 6 बजे खन्ना में घुस जाएंगे, जोर ज़बरदस्ती करेगा, हम लोग आत्मदाह करेंगे। पर 10 बजे रात में थाना से सूचना आया कि आपके साथ जिलाधिकारी मिल बैठ करके बात करना चाहते हैं, आप आत्महत्या हम कर लेते अगर नहीं डीएम साहब बोलते तो, अनुशासन नहीं देते तो। शहरी क्षेत्र में ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, वो नारायणपुर मौजा में ही पड़ रहा है और यहाँ का जो प्रशासन थे वो सिंचित करके ही हम लोगों का ज़मीन ले रहे थे, बहुत कम रेट पर ले रहे थे। तो स्तर इतना गिरा हुआ है बरबीघा का कि जिसकी जितनी निंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़, मैं हूं सुधेंदु रमन। 20 वर्षों का जो संघर्ष था किसानों का, आज लगभग एक सुलहनामे के साथ लग रहा है कि समाप्त होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ जो किसान हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अभी हम बरबीघा में हैं। मैं आपको बता दूं कि शेखपुरा बरबीघा दनियामा से होकर नेवरा तक जाने वाली जो रेल लाइन है, उसी में रेलवे भूमि अधिग्रहण को लेकर यहाँ पर कुछ किसान थे, अपनी मांगों को लगातार सरकार के समक्ष रख रहे थे। हाई कोर्ट में भी ये मामला चला, उसके बाद वो लारा कोर्ट जो है मुंगेर गया। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार उर्फ भोला प्रसाद। किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग? हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि जो ज़मीन हम लोगों का नारायणपुर मौजा में जो जा रहा है वह ज़मीन शहरी क्षेत्र का है और जितना भी शहरी क्षेत्र में ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, वो नारायणपुर मौजा में ही पड़ रहा है और यहाँ का जो प्रशासन थे वो सिंचित करके ही हम लोगों का ज़मीन ले रहे थे, बहुत कम रेट पर ले रहे थे। इसी के लिए हम लोगों का लड़ाई हाईकोर्ट तक के चला। हाईकोर्ट से हम लोगों का डिसीजन भी हो गया कि 1/1/2014 का बाजार मूल्य के आधार पर देना है, लेकिन यहाँ के जो पूर्व का जो डीएम थे उसने 1/1/2011 का न्यूनतम रेट देने का काम किया। इसी के चलते हम लोग विरोध कर रहे थे और अभी का जो डीएम थे उनके अनुसार, उनके बाद से हम लोग सहमत होकर के काम करने के लिए दिए हैं कि बोले हैं कि जो लारा कोर्ट में जो अभी केस चल रहा है, यदि जो आपके पक्ष में आना है तो हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, आवासीय देंगे। मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है? जी, आश्वासन दिया है कि कोर्ट का जो मामला है आपके पक्ष में आता है तभी मिलेगा। जी, कोर्ट में यही हुआ है कि जो आपके पक्ष में जो ज़मीन कब्जा में है, ले रहे हैं रेलवे में, यदि जो आवासीय रहेगा तो हम लोग आवासीय देंगे, यदि जो सिंचित रहेगा तो सिंचित देंगे, नहीं तो व्यवसाय रहेगा व्यवसाय देंगे। मतलब तीनों मुद्दे पर तीनों का तो रेट अलग अलग? जी, तीनों का रेट अलग अलग है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, कल तक ये था कि बहुत बड़े प्रदर्शन का रूप, जो किसानों का आंदोलन है बहुत बड़े प्रदर्शन का रूप लेगा, लेकिन आज क्या प्रशासन से क्या बात हुई? जिलाधिकारी, एसपी जो आए वो क्या, मतलब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ जितना फोर्स भर दिया गया है उतना किसान तो सक्षम नहीं है कि उसको रोक सकें। डर तो नहीं गए थे आप लोग कहीं? डर तो नहीं गए थे, लेकिन डीएम के द्वारा बुलाया गया था। हम लोगों के बीच किसानों का एक समूह था जो था कि हम पुलिस से फेस नहीं कर सकते हैं, पर कुछ ऐसा कदम उठाते जो सरकार के लिए एक सबक हो जाते। तो सरकार के लिए सबक तो होती, लेकिन जिस तरह से अपने हक की लड़ाई आप लड़ रहे थे, अपने लिए लड़ रहे थे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों को पर जिला प्रशासन के द्वारा FIR भी कितने लोगों पर किया गया था? लगभग 40 से 50 लोगों पर FIR किया जा रहा था। तो कहीं प्रशासन की तरफ से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आश्वासन मिला है, तो अब क्या लग रहा है कि एक नई उम्मीद की किरण जागी? बिल्कुल नई किरण की शुरुआत हुई है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुनने को आ रहा है कि कल फ्लैग मार्च भी की, तमाम जिनेरियो में आप प्रदर्शन करने वाले थे, तमाम जिनेरियो में किसानों की जमीन थी, वहाँ पर भूमि अधिग्रहण को लेकर अभी जो कार्य चल रहा है वो क्या कार्य चल रहा है? उसका कारण एक ही है। हम लोग कल लारा कोर्ट से लौटे, हम लोगों का प्री प्लान था कि सवेरे मॉर्निंग 6 बजे हम लोग खन्ना में घुस जाएंगे। नापी का कार्य हम लोगों को पता था कि 8 बजे चलेगा। हम लोगों का टारगेट था कि सवेरे 6 बजे खन्ना में घुस जाएंगे, जोर ज़बरदस्ती करेगा, हम लोग आत्मदाह करेंगे। पर 10 बजे रात में थाना से सूचना आया कि आपके साथ जिलाधिकारी मिल बैठ करके बात करना चाहते हैं, आप बात कर लीजिए। हमने उनको मैसेज भेजा कि ठीक है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो बैठ कर के बात कीजिए। जो हमारे पास समस्या थी, जिलाधिकारी अच्छे हैं पर उनके कनिष्ठ जो हाथ हैं थोड़े से कमज़ोर हैं,
कुछ कागजात की आवश्यकता होती है, जब मांगने जाते हैं तो समस्या होती है। प्रखंड का तो स्तर इतना गिरा हुआ है बरबीघा का कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो बड़ी पदाधिकारी के साथ आपकी जी हाँ, जी हाँ, ये सब समस्याओं को आज क्या आप आज रखते हैं? आज हमने रखा है, बहुत सारी समस्या रखा है। लगभग 1.5 घंटे का बैठक चला हम लोगों के बीच। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, अपनी समस्याओं को देख सकते हैं कि एक लाठी के सहारे अपनी मांगों को यहाँ पर लेने, अपने हक के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दरोगी महतो। दरोगी महतो जी। जी। इस बुढ़ापा में अब आपको ज़मीन की पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई? पापी पेट के चलते हर एक आदमी को पैसा की ज़रूरत है। खाने पीने कहाँ से आवेगा, कौन देगा हमको? तो प्रशासन से डर नहीं लग रहा था? नहीं, प्रशासन आ जा आत्महत्या हम कर लेते अगर नहीं डीएम साहब बोलते तो, अनुशासन नहीं देते तो, चाहे कुछ होता आत्महत्या हम कर लेते। कौन कौन पदाधिकारी आए थे आप लोग से बात करने के लिए? हमारे सामने थे डीएम साहब थे, आए तो सब पदाधिकारी, लेकिन थे डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, एडीएम उडीएम एसडीओ सब पदाधिकारी थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा बात हुआ डीएम साहब और एसपी से। तो उनके आश्वासन से क्या लग रहा है कि अब खुश आप लोग हैं, आप लोग की मांग? वो अनुशासन देन है, उससे संतुष्ट हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग आप लोगों के बीच हो चुकी है, बहुत बार आप लोग के बीच मतलब संवाद हुआ है, लेकिन कोई नतीजा धोखा ही धोखा हुआ है। क्या लग रहा है इस बार धोखा नहीं मिलेगा? ना, ऐसा तो नहीं लगता है, बोले न डीएम साहब। लिखित बयान नहीं दिया जाता है, जब तक साहब लोग लिख के नहीं देते हैं मौखिक रूप से, तो उसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। काहे कि ऐसा कई बार ठगा जा चुका है। मतलब आप मानते हैं कि अभी भी धोखाधड़ी आप लोग के साथ हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। काहे कि ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा अगर जो नहीं होता तो इसका निदान कब का हो गया होता। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुटे हैं, बहुत सारे किसान यहाँ पर थे। सुबह सुबह मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और किसानों के बीच संवाद हुआ, सुलह हुआ, समझौता हुआ, जिसमें साफ तौर पर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि लारा कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लारा कोर्ट में 2 महीने के बाद ये रिज़ल्ट आने वाला है। अब ये देखना होगा कि ये किसके पक्ष में जाता है, ये किसानों के पक्ष में जाता है या सरकार के पक्ष में जाता है। लेकिन साफ तौर पर यह किसान आश्वस्त है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जिलाधिकारी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि भूमि जो रेखांकन चल रहा है, जिस तरह से वहाँ पर लाइनिंग की व्यवस्था की जा रही है, बिना किसी फसल को क्षति पहुँचाए हुए, किसानों ने ये भी आग्रह किया था कि जब वो कार्य हो तब किसी के भी फसल, किसी भी किसानों की फसल को क्षति नहीं पहुँचे, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ही सावधानी तरीके से यहाँ पर जो नारायणपुर मौजा है वहाँ पर कार्य शुरू कर दिया है। आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से किसान अभी तो फिलहाल आश्वस्त दिख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से जिस तरह से बात हुई है, उस तरह से तो लग रहा है कि अभी वो आश्वस्त है। लेकिन जब लारा कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या ये किसानों के पक्ष में आता है या प्रशासन के पक्ष में? फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।